बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और ऐसे में तमाम कंफ्यूजन जो होते हैं आप सबके जहन में आते हैं और बहुत सारे सवाल होंगे बेशक जो आप सब सोचते होंगे कि आखिर रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और इसे किस तरीके से आखिर सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आचार्य संजीव अग्नोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, पहले तो आपका हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शुरुआत सबसे पहले इसी बात से कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, रक्षाबंधन अपने आप में बहुत ही अनुपम और बड़ा सांस्कृतिक सर्वोत्तम पर्व है। और यहाँ तक एक विशेष बात ये कहता हूँ कि ये जो पर्व है ये ब्राह्मणों के लिए तो बहुत ही उत्तम पर्व, और मेरे देश की जितनी मेरी प्यारी बहनें हैं उन सब के लिए और मेरे जितने भाई हैं उन सब के लिए बहुत ही उत्तम पर्व है, एक बड़ी उत्तम सौगात है। और इस पर्व के माध्यम से स्नेह, प्रेम, सौहार्द का बंधन जो हम और हमारी बहनों के बीच में इसको परोया जाता है, तो इस तरह का ये सांस्कृतिक एक पर्व है। रक्षाबंधन बहुत ही उत्तम पर्व है और रक्षाबंधन में हम लोग अपने भाई को राखी बांध करके, या फिर संस्कृत में उसको कहते हैं रक्षा सूत्र बांध करके, हम ये कामना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी जी, हमारे भाई की रक्षा करना, ताकि हमारा भाई फिर हमारी वर्ष पर्यंत और जीवन पर्यंत हमारी रक्षा करे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो ऐसा ये दिव्य ये रक्षाबंधन पर्व है और इसको श्रावणी पर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सब वैदिक ब्राह्मण जो भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, वर्ष में एक बार हम जाकर के गंगा जी या यमुना जी में 3-4 घंटे का ये क्रम होता है, जिसमें हम तरह तरह की जड़ी बूटियों को, तरह तरह के हम लोग जो होते हैं उनको हम लोग लगा लगा के अपने शरीर में अपने आप को पवित्र करते हैं। ऐसा दिव्य ये पवित्रता से ओतप्रोत ये दिव्य पर्व है, ये रक्षाबंधन है जी। बिल्कुल आचार्य जी, जैसे आपने जिक्र किया कि ब्राह्मणों के लिए बहुत खास है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए खास है? क्योंकि रक्षाबंधन इसलिए भी सबका इसलिए प्रिय होता है क्योंकि ये जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ के और भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता हम कह सकते हैं रक्षाबंधन है। देखिए श्रेया जी, मैंने पहले ही कहा, अभी बीच में कहा कि मैंने कहा ये वैसे एक ब्राह्मणों के लिए इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि ब्राह्मण आज के पर्व में, क्योंकि श्रावणी उपाकर्म जो होता है, कर्म करते हैं, उसमें बहुत ही उत्तमताएं हमको प्राप्त होती हैं। और यहाँ तक कि जो जैसे एक बालक का जन्म होता है तो उसको निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है, ऐसा ही हमको 4 घंटे की पूजा करके गंगा या यमुना जी में हमको बना दिया जाता है। मंत्रों से, जड़ी बूटियों से, तरह तरह के उपटन लगाकर, तरह तरह की भस्मों से स्नान करके, गऊ का मूत्र है, गऊ का गोमय गोबर है, और बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को तरह तरह जड़ी बूटियों का आदि स्नान होता है। इसलिए बाकी हमारे देश के सभी भाई और बहनों का ये बड़ा उत्तम पर्व है। बिल्कुल आचार्य जी, ये भी दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि कल जिस तरीके से रक्षाबंधन है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस तरीके से लोग इसे मनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेम है भाई बहनों के बीच में वो बढ़ता हुआ हमें नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कल रक्षाबंधन का जो दिव्य ये जो मुहूर्त है, तो ये मुहूर्त आप प्रातः 7:20 से माने 21 मिनट से आप इस पर्व को आप कर सकते हैं। और इस समय अगर आप करते हो तो क्योंकि शुभ का चौघड़िया है और शुभ के चौघड़िया में रक्षाबंधन करने से आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, अशुभता का विनाश होगा और आपके जीवन में मंगल होगा, आपके भाई के जीवन में मंगल होगा। और ये बहुत ही अच्छा पर्व इस बार आया है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए एक सवाल उठता है क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं बहुत तरीके की ऐसी राखियाँ होती हैं जो लोगों को आकर्षित करती है, तो हमें कौन से धागे का इस्तेमाल करना चाहिए रक्षाबंधन में जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है? देखिए श्रेया जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ये देश हित में, राष्ट्र हित में और आत्म हित में, तीनों हितों में है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैंने कई बार आपके चैनल से और चैनलों से बहुत बार कहा है कि जो भी चाइनीज़ या जो भी किसी की राखियाँ जो चला रहे हैं लोग, जो इस तरह की, तो उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने भारत की बनी हुई राखियाँ, चाहे कलावा जो हमारा जो सूत्र है, उस सूत्र को बांध करके
अपने भाई की कलाई को सजाना चाहिए और मंत्रों से रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। और भगवान सबसे पहले गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधें और गणेश जी का पूजन करें, और उसके बाद भगवान श्री गोपाल जी को पूजन करें और उनको रक्षा सूत्र बांधें। और उसके बाद वही जो बंधा हुआ उनका जो सूत्र है अथवा जो भी रक्षा सूत्र आपके पास है, जैसे किसी बहन के 4 भाई 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो रक्षा सूत्र भगवान को समर्पित करें पहले, और समर्पित करने के बाद फिर एक एक रक्षा सूत्र को लेकर अपने भाइयों को बांधें। और उसके लिए दिव्य मंत्र है, एन बद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। क्योंकि ये रक्षा सूत्र सबसे पहले लक्ष्मी जी ने अपने भाई बलि को बांधा था, तब से ये रक्षाबंधन का ये पर्व हमारे इस भारत में, हमारे देश में ये प्रारंभ हुआ। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जब हम राखी का जिक्र कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपने बोला कि मेक इन इंडिया पर भी आपने यहाँ पर जोर दिया कि कलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। रंगों का चयन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर रक्षा सूत्र आपका पीला है, लाल है, गुलाबी है तो ये चलेगा, बहुत उत्तम ये हैं। और भगवान का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो पीत वस्त्र है, पीताम्बरम आदि आदि नाम आया ठाकुर जी का, पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम, तो भगवान का पीताम्बर ही धारण करते हैं और पीले वस्त्र का विशेष भगवान का वो है। और इसके अलावा आप लाल भी बांध सकते हैं आप, पर नीले काले का हमारे यहाँ शास्त्रों में विरोध है। ये नीला काला हमारे यहाँ पूजा में ये संग्रहित नहीं है, तो इसका ध्यान रखें। बाकी आप रक्षा सूत्र बांधें, भगवान को बांध करके अपने भाई को बांधें और ये प्रार्थना करें कि ठाकुर जी जिस तरह से अपने भाई की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं भारतीय, इसी तरह मेरा भाई भी हमारी सबकी और हमारे भारत की रक्षा करें। बिल्कुल पंडित जी, देखिए एक और सवाल इस दौरान निकल के आ रहा है मेरे मन में कि हम जब मार्केट जाते हैं तो आमतौर पर देखते हैं कि भगवान की राखी होती है जिसमें भगवान का चित्र बना होता है, रुद्राक्ष होता है। क्या ऐसी भी राखी हमें पहननी चाहिए या इन्हें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसी पहन सकते हैं, लेकिन कई बार होता क्या कि हमारे देश के अलावा जो है, जैसे चाइना है, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं, तो चाइना ने बहुत सारी चीज़ें हमारे भगवानों को लेकर के अपना बिजनेस करने को ये सब कर लिया है। पर ये वास्तविक ये एक अंदरूनी तौर पर एक आघात करने वाली बात है। तो ये राखियां बिल्कुल भी ये संभव नहीं है, ना आपको शुभता प्रदान करेगी, क्योंकि उनका सूत्र ही बिल्कुल अलग धागे का होता है, बड़ा विचित्र होता है, वो आपको मंगलता नहीं प्रदान कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपको चमक धमक दिखाना कि मेरे भाई के हाथ में सबसे बढ़िया राखी हो और बहुत चमके, तो ये चमक के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए रक्षा सूत्र जो हमारा मोली होता है उसका बनाएं, या फिर और अच्छा उसको आप गठित कर सकते हैं वो बनाएं, या फिर उत्तमता से आप उसको, या चांदी की राखी आप बना सकते हैं। देखिए चांदी की, जिनका सामर्थ्य है वो चांदी की, या ज़्यादा सामर्थ्य तो स्वर्ण की, और उसी राखी को धो करके बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं ठाकुर जी की कृपा से। पर जो कुछ हो वो भारतीय हो और उत्तमता से, और भगवान को समर्पित करके उस सूत्र को धारण करना चाहिए। क्योंकि हमारे रामायण जी में लिखा है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। परमात्मा को जब कोई वस्तु हम निवेदित करते हैं और उसके बाद जब हम ग्रहण करके उसको समर्पण करते हैं कहीं भी, भाई को या खुद यूज करते हैं उसको, तो वो वस्तु फिर हमारे लिए प्रसादी हो जाती है। फिर वो वस्तु हमारे लिए जीवन में आनंद, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने वाली हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से लोग राखी बांधते हैं, उसके बाद कुछ समय बीत जाता है तो उसे निकाल के इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा करना जाहिर तौर पर धर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो गलत है, लेकिन क्या ऐसा समय भी है कि आपको इतने समय तक ही राखी बांधनी चाहिए, 1 महीने 2 महीने, इसके बाद राखी को हटा दें? और अगर हटाते हैं तो इसे किस तरीके से आगे परवाह करना चाहिए, नदी में जाके या फिर कहीं मिट्टी में से गाड़ देना चाहिए, इस तरीके से कुछ? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये रक्षा सूत्र अभी 1 साल का अभी हमारा बंधा हुआ है जी, ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो रक्षा सूत्र जितना भी आप दिनों तक बांध सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपकी श्रद्धा नहीं, आप 4 दिन में उतार देते हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये बहन के द्वारा बंधा हुआ रक्षा सूत्र है और इसको आप बांधकर साल भर रहें, ताकि हमारी बहन के द्वारा ये उसकी भावनात्मक मंत्रों से ये बंधा हुआ है, तो वर्ष पर्यंत हमारी रक्षा करेगा। और इसके कारण हम क्योंकि सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, तभी हम अपनी बहनों की और हमारे देश की रक्षा हम कर सकते हैं। एक बात, अगर आपको इसको प्रवाहित करना ही है तो आप इसको जितना भी आप धारण कर सकते हैं, 2 महीने 4 महीने, तो किसी अच्छे पर्व में, किसी अच्छी गंगा आदि नदी में, यमुना में, इन नदियों में इसको प्रवाहित कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके
ठीक है, ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे जगह जगह फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंत्र में रक्षा सूत्र होता है, ये भगवान के लिए समर्पित करके हम लोग को बहनें हमारी रक्षा सूत्र धारण कराती हैं, इसलिए बड़े भाव से इसको, बड़ी श्रद्धा से इसको संग्रहित करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, देखिए जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, भद्रा काल का जिक्र बहुत होता है। बिल्कुल। तो कल भी रक्षाबंधन है, अब भद्रा काल कितने समय से रहेगा, ये ऐसे में क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब देखिए मैं दो चीज बोलता हूँ कि दो पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा जरूर रहती है, कन्फर्म है जी। एक तो होली में और एक रक्षाबंधन में। तो बाकी भद्राएं किसी तरह से स्वीकार भी की गई हैं, शास्त्रों में ऐसा लेख है, लेकिन होली में और रक्षाबंधन की जो भद्रा, उनमें ये रक्षा सूत्र बांधने का कोई क्रम नहीं है। पर परमात्मा की अब की ऐसी कृपा है, 90-95 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है कि जो है इस बार भद्रा नहीं है। तो प्रातःकाल 7:21 से शुभ का चौगड़िया है, और उससे लेकर के 1:25 तक चकाचक खूब अपने भाइयों को रक्षाबंधन करें, रक्षा सूत्र बांधें, और उसके बाद उनको खूब मिठाई खिलाएं और खुद भी खूब आनंद लें, खूब भाई के साथ बैठ के भोजन करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, ये सब करके और तब सब ग्रहण करें। आपके जीवन में, दोनों बहन भाइयों के जीवन में और मेरे इस भारत के जीवन में मंगल होगा, अमंगल नष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, कल रक्षाबंधन का आपने मुहूर्त तो बता दी कि 7 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं, समय नहीं मिल पाता, या किसी की बहनें दूर होती हैं, टिकट नहीं हो पाता है, लेट तक पहुंचती हैं, तो अगर 1 बजे के बाद अगर वो राखी बांधती हैं या शाम के समय में सूरज डूबने के बाद वो राखी बांधती हैं, तो उसमें कुछ जरा उसमें फिर शाम को एक बड़ी अच्छी वेला आएगी, तो उसमें प्रदोष वेला होती है, और प्रदोष वेला में हम लोग घरों में आरती वगैरह करते हैं। तो उसमें लिखा है प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। तो प्रदोष समय में दोनों वेला मिले में, क्योंकि साक्षात भगवान शिव और नंदीश्वर पर बैठकर त्रिशूल लेकर एवरी डे वो विहरण करते हैं, विचरण करते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो उस समय केवल भजन पूजा करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, आरती करना चाहिए ठाकुर जी की। तो आरती करने से अपने कष्ट दूर होते हैं। उस समय रक्षाबंधन बहनें कर सकती हैं बिना पूछे, क्योंकि वो बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, और उस मुहूर्त में करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगा। ठीक है आचार्य जी, आपने ये बता दिया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बता दीजिए कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा जो पर्व है और भी ज़्यादा मतलब भावपूर्ण हो जाए, अपनी बहनों और भाइयों के बीच का रिश्ता जो होता है वो मजबूत हो जाए, और इसमें खासकर जो मुहूर्त है उसकी भी एक विशेषता बनी रहे। देखो भाई बहनों की कुछ प्रेम की थोड़ी सी लड़ाई भी होती है। मान लीजिए भाई आते आते 10-20-50 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे लेट हो गया, तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर बहन भी लेट हो जाए तो प्लीज़ लड़ना नहीं, और प्यार की लड़ाई भी नहीं हो इस दिन। बड़े प्यार से अपनी बहनों को सौहार्द के साथ उनसे मतलब हाथ जोड़ करके मिलें और उनको सम्मान करें, और एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे से रहें, और बस आज के दिन किसी को कटु शब्द ना कहें, और भगवान को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने घर में दिव्य इस पर्व को मनाएं, और बहुत दिव्य जो है ये पर्व है। और आज के दिन अपनी बहनों को खूब उपहार देना चाहिए, जो आपकी सामर्थ्य है, जो बिहारी जी ने आपको सामर्थ्यता प्रदान की, उस सामर्थ्यता के अनुसार अपनी बहनों को बहुत कुछ प्रदान करना चाहिए। मैं आपके हिंदी खबर चैनल के माध्यम से बात तो हंसने की कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे भी मेरे देश में भाई हैं जिनके पास में बहुत सारा धन है, लेकिन बहनों को सिर्फ जो है 100-200 रुपए दिखाते हैं, 500, भैया खूब खुश हो के दो। अरे दान देने से कभी घटता नहीं है मेरे भाई बहन, दान देने से सदैव बढ़ता है। दान की जड़ तो सदैव हरी होती। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसी बात बोलते हैं, बचपन से सुनता आया हूं। तो तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। मैं तो बड़े भाव से यही कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि अपनी बहनों को अपना जीवन तक निछावर कर दो, लुटा दो सब, और बहनों को देने से कभी घटता नहीं है, सदैव जीवन में बढ़ता रहता है। ये मैंने खुद ऐसा जीवन में अनुभव प्राप्त किया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और आप सभी पर बनी रहे, इसलिए मेरी प्यारी बहनों को खूब वस्त्र दीजिए, खूब बढ़िया उपहार दीजिए, सोना है चांदी, जो भगवान की कृपा आप पर हो। और नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। इस भारत में लोग बड़े उत्तम लोग रहते हैं। मेरी बहन को प्यार से आप पुष्प दें, आप जो दक्षिणा आपसे वो दें, और हाथ जोड़ लें। तो इस देश की इतनी उत्तम मेरी बहनें हैं, वो अपने भाई से कभी ये नहीं कहती कि तुम मुझे 10 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये जो भी दो, कभी नहीं मांगती। वो कहती मेरे भैया तुम हो तो मेरा जीवन बहुत उत्तम है, आनंदित है,
तो ऐसे ऐसी हमारे देश की प्यारी बहनें हैं, तो खूब दान देना चाहिए, खूब जो सामर्थ्य हो वो अपनी बहनों को खूब लुटाना चाहिए। आचार्य जी, आपने तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को खुश करने वाली बात कह दी है। महिला भी बड़ी खुश हुई है जब आपने उपहार देने की बात कही, और किस तरीके से पुरुष हैं जो भाई हैं वो अपना उपहार बचाएं, इस पर भी आपने कहा। लेकिन दिशा का बहुत महत्व होता है हमारे धर्म में। दिशा कौन सी हम चुने जहां पर हम बैठ के अपने भाइयों को राखी बांध सके, क्योंकि आजकल आमतौर पर फोटो का जमाना है जी। तो जो पीछे बैकग्राउंड अच्छा होता है वहीं पर राखी बांधते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअली कौन सी दिशा में बैठना, कौन सी दिशा सही होगी। इतनी बहनें भाव में हो जाती हैं, इतने मेरे भाई बिल्कुल पगला जाते हैं बहन जी को देख करके, क्योंकि पर भी ऐसा है। तो मैंने कई जगह देखा भी और मैंने कई जगह बाद में बोला भी, अरे भैया दक्षिण दिशा में बांध करके तुम राखी बांध रही हो और यही तुम्हारा भाई का पेन है। बोले भैया हम भूल गए, हमें पता ही ना है। तो हमारे ब्रज की तो अलग परंपरा है। तो हमने कहा भैया ने भाव तो ठीक है, लेकिन भाव के साथ थोड़ा ज्ञान भी हो। कौन से पद ऐसा ना हो कि भाव के चक्कर में और सीधे हाथ की कलाई वो राखी रक्षा सूत्र आप कहीं बाएं में बांध दो, तो भैया ऐसा भाव भी ठीक नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से पूर्व दिशा की ओर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए अपने भाई को। और पहले गणेश जी का पूजन करें, और गणेश जी के पूजन के बिना कोई पूजा पाठ प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो गणेश जी को राखी भी बांधें और गोपाल जी को राखी बांधें। सबसे पहले तो वही सबके भाई इस जगत पिता जगदीश्वर हैं, उसके बाद वही प्रसादी राखी अपने भाई को बांधकर इस पर्व को मनाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अभी उपहार की आप बात कर रहे थे और ये बात करना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन उपहार, ऐसा कोई खास उपहार जो भाई अपनी बहनों को दे? जो मेरी प्रिय बहन को अच्छा लगे वो उपहार देना चाहिए जी। ठीक है। और अगर कोई उपहार नहीं है तो दक्षिणा दो, अपने आप बहन जी खरीद लेंगी। आपके बचाने की, आपके बताने की किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो सही सबसे बड़ी बात है दक्षिणा में सब कुछ हो जाता है। लक्ष्मी जब आती है तो वो सब व्यवस्था बना लेती है जी। और ये पर्व भी लक्ष्मी जी का ही पर्व है, लक्ष्मी जी से ये पर्व प्रारंभ हुआ। सबसे पहले रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने अपने भाई बलि को बांधा, और बलि के जब बांधा तो बलि ने कहा बहन जी जो चाहिए आप मांग लो। तो बोले मेरे पास तो बोले बहुत कुछ है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। पर नहीं बहन जी मांगना तो पड़ेगा। तो क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पतिदेव थे ठाकुर जी बावन के रूप में, वो बलि के पहरेदार बन गए थे। तो क्योंकि नारद जी ने कहा कि देवी जी, नारद जी से रोने लगी, बोले सरकार कैसे होगा, आप तो क्योंकि नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, आप प्राणी मात्र को ज्ञान प्रदान करते हो, तो आप भी हमें ज्ञान प्रदान करो, कैसे मेरे पति को मैं लेके आ सकती हूँ। तो बोले बहन जी आप चली जाओ, उनके कोई बहन नहीं और तुम्हारे कोई भाई नहीं है। तो लक्ष्मी जी गई और उस नगर सीमा में द्वार के आसपास रोने लगी वेश बदल के। तो वहाँ पहरेदारों का साहब कोई बहन जी रो रही है। तो नारद जी उन बहन जी को बुलवाया पहरेदारों से। तो जब आए तो वहाँ पर उन्होंने रक्षा सूत्र किया 2 दिन बाद। और उसके बाद जब रक्षा सूत्र किया तो उन्होंने कहा जो चाहिए मांग लो, क्योंकि मेरे जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो ये क्योंकि ऐसा अभिमान था, जबकि भगवान ने उनका सब कुछ संग्रहित कर लिया, सब कुछ ले लिया था बामन बन के, लेकिन फिर भी रक्षा सूत्र जब किया तो लक्ष्मी जी से कहा क्या चाहिए। बोले सरकार जितना धन तुम्हारे यहाँ दिख रहा है, इससे कई जो करोड़ गुना धन मेरे घर में विराजमान है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, बलि बोला बहन बिना लिए तो मैं मानूंगा नहीं, आपको लेना तो पड़ेगा ही। बोले लेना पड़ेगा, संकल्प करो। अब संकल्प किया तो बलि घबरा गया। वो 3 दिन पहले जो संकल्प किया वो ही पूरा नहीं हो पाया। अब ये बहन जी क्या संकल्प कराई, तो पता लगा बहन जी लोग जो मांगती हैं तो क्या देखती हैं, बहन जी आकर घरों में देखती हैं कौन सा झुंझुना बढ़िया है, या कौन सी बढ़िया सी थाली है सोने की चांदी की, या कौन सी मतलब क्या मुकुट है, क्या नौलखार है। तो वो सब देखकर बहन जी लोग ध्यान में रखती हैं। और जैसे ही भैया के घर में छोरा छापरो हो, या रक्षाबंधन हो, या कोई मंगल उत्सव हो, तो भाई ये मांगने में ऐसी बेचारी सीधी सादी बहनें होती हैं, उनको कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे अब मांगिए क्या चाहिए। तो उन्होंने भगवान को ही मांग लिया। बोले आपके घर में सब कुछ है, कुछ भी पसंद नहीं आया, पर तुम्हारे घर में जो बटुक बामन है, ये जो पहरेदार बने हैं, ये मुझे बहुत पसंद आ गए, आप इनको दे दीजिए। तो बलि ने कहा कौन हो आप। तो बड़े भाव से बहन जी प्रकट हो गई। तो बोले साक्षात लक्ष्मी जी। तो भैया लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति की होती। तो बुलाया, तो पुनः पाणिक ग्रहण संस्कार किया और आपने उनको जो है फिर से विवाह कर दिया। तो इस तरह से बलि को रक्षा सूत्र जब लक्ष्मी जी ने बांधा तो इतनी बड़ी दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा दी, तीनों लोगों का स्वामी, और उनको समर्पित कर दिया। तो इससे बड़ी क्या दक्षिणा हो सकती। ठीक है आचार्य जी, एक चीज़ हम देखते हैं, जिनके भाई बहुत दूर रहते हैं, बहनें बहुत दूर रहती हैं, कोरियर के माध्यम से राखी पहुंचा देते हैं, लेकिन जो विदेश में रहते हैं खासकर, यहाँ से हम राखी तो पहुंचा देते हैं, वहाँ पर इतना कल्चर नहीं चलता है।
अब यहाँ पे राखी आती है तो हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि किसी को भी बहन बना लिया और राखी उससे बंधवा ली, हमारी बहन की जो राखी आई है। लेकिन जब विदेशों में इस तरीके के कल्चर नहीं होते, आसपास हमें वैसे लोग नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पर जब राखी जाती है तो ये सवाल मेरे से एक लोगों ने पूछा भी था, तो वही सवाल मैं आपसे पूछ ले रही हूँ, अगर उनकी पत्नी उनको उनकी बहन की राखी बांध देती है तो ये सही होता है या नहीं? किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने विदेश की बात की, विदेशों में भी आजकल हमारे बहुत भारतीय लोग रहते हैं और लाखों की संख्या में रहते हैं, 1-2 हजार नहीं रहते। तो किसी भी बहन जी से आप बंधवा लें, अथवा सबसे बड़ी बात है वहां जो भी आचार्य जी पंडित जी मिले, रक्षा सूत्र मैन में जो बांधते हैं वो पंडित जी लोग बांधते हैं, कहीं के भी हों। तो आप ब्राह्मण के पास जाएं, मंत्र बोल करके उनको दक्षिणा भी दें और वो पंडित जी मंत्र बोलकर वही रक्षा सूत्र आपको बांध देंगे, तो बहुत दिव्यता आ जाएगी आपके जीवन में। और ब्राह्मण से ही रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए। और साथ में बहन जी लोग तो करती है, वो तो मैन है, पर क्योंकि पंडित जी भी साल भर आपका जीवन रक्षित रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए पंडित जी भी रक्षाबंधन, तो कहीं भी आप जाएं तो पंडित जी ब्राह्मण से करा लें अथवा कोई कन्या आसपास में तो उससे बंधवा लें, परंतु पत्नी से कभी रक्षाबंधन ना कराएं, ऐसा गलती ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग ये सोच के बंधवा लेते हैं कि अब ये रक्षा तो मेरी बहन ने भेजा है, तो खुद भी बांध सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पत्नी का तो कोई रोल ही नहीं, पत्नी का या साली का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, आजकल हम ये भी देखते हैं, रील का जमाना है, तो अब ये खासतौर पर ऐसा होता है या लोग सिर्फ फोटो वीडियोस के लिए करते हैं जिनके भाई नहीं होते हैं। रक्षा सूत्र भाई बहन का तो एक प्रतीक है ही है कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम को तो दर्शाता ही है, लेकिन एक रक्षा का जो भाव होता है, जो भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन जिनके भाई नहीं होते, क्या बहनें आपस में एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करके रक्षा सूत्र बांध सकती है? हाँ, बहनें बांध सकती हैं, एक दूसरे को बांधती हैं, अब भी बांधती हैं, अभी भी चल रहा है, बांधती हैं, बिल्कुल बांध सकती हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसमें भी जिस तरीके से हम आमतौर पर रक्षा बंधन के समय मुहूर्त देखते हैं, दिशा देखते हैं, सही गलत देखते हैं, कलर देखते हैं, वैसे सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। कलर्स का और उसका दिशा का बड़ा महत्व होता है, समय का बड़ा महत्व होता है। अगर आपने रक्षा सूत्र अपने मान लो राहु काल में किया या गलत काल में किया तो आपको नुकसान देगा। तो इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष है, हमारे यहाँ साक्षात सूर्य नारायण ही ज्योतिष हैं और इनके माध्यम से ये गणित और ये सब चलता है। तो आचार्य लोग जो पढ़े लिखे संस्कृतज्ञ विद्वान लोग हैं वही हम लोगों को दिशा निर्देश करते हैं, उसी उनके कहने के अनुसार, उनके कथनानुसार ही हमको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और उनकी कृपा से ये सब संभव है, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में भगवान ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी, कौन से शुभ काम हम रक्षाबंधन वाले दिन कर सकते हैं जो आगे चल के हमें बहुत फलदायक रहते हैं? जैसे दिवाली वगैरह आता है, होली होती है तो हम नई चीज़ों को खरीदते हैं, धनतेरस होता है नई चीज़ों को खरीदते हैं, तो रक्षाबंधन वाले दिन भी ऐसे कोई शुभ काम? रक्षाबंधन वाले दिन जैसे विद्या अध्ययन है या यज्ञोपवीत संस्कार है, ये सब हो सकता है, या किसी बच्चे को विद्या आरंभ करना है, क्योंकि ये आज का जो पर्व है ये गायत्री माँ की जयंती है और इसीलिए मैंने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए ये सर्वोच्च पर्व है। जैसे हमारे बणिक व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व जो है दीपावली है, जैसे हमारे देश के क्षत्रिय लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा पर्व जो दशहरा है, ऐसे ही हमारे जो देश के हमारे शूद्र वर्ग लोग हैं उनका जो मेन पर्व है वो होली है। तो इसी तरह हम लोगों के ये पर्व हैं, तो किसमें किसकी विशेषता, सब में सभी की विशेषता, मनाते सभी हैं, लेकिन विशिष्ट पर्व क्योंकि इसमें संस्कृत दिवस है, आज से संस्कृत का उद्गम हुआ था और माँ गायत्री की जयंती और आज के दिन गायत्री माँ का हम लोग विशेष जप करके और आज हम लोग अपने जीवन को, पूरे जीवन को पवित्र करते हैं श्रावणी कर्म के माध्यम से। तो श्रावणी प्रत्येक ब्राह्मण को और बाकी जितने भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्गों को जाकर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जाकर के ब्राह्मणों के माध्यम से हमारा पूरा शरीर, हमारा जीवन नव हो जाता है, नवीन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ये सब होता है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए सबसे ज़्यादा हम किन बातों का परहेज़ हमें इस दौरान करना चाहिए? रंगों का किस तरीके से, जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस कलर के होने चाहिए और किन किन कलरों को हमें खासकर अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो लोग कुछ भी पहन लेते हैं, सिर्फ फोटो अच्छी है, कुछ भी नहीं चलेगा, फोटो से जमाना है तो फोटो ही रह जाएगा, फिर फोटो ही खिंच के रह जाएगा। लेकिन यह है कि पीत वस्त्र सबसे उत्तम होते हैं, मांगलिक होते हैं, रक्त वस्त्र धारण हो सकते हैं और इस तरह से धारण करके आप रक्षा सूत्र करें या जो भी पूजा पाठ करें तो उसमें नीले काले वस्त्रों का प्राय जो है वो होता है। बाकी आप धारण करें सोच समझ करके और पवित्र अवस्था में आसन पर बैठकर भगवान का पूजन करें और अपने से सदैव बुजुर्गों का पूजन करें, उनका सम्मान करें, उनकी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। ऐसा जीवन जब मानव का होता है तो उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है।
बिल्कुल आचार्य जी, देखिए अभी हम राखियों का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि किस तरीके की राखी हमें बांधनी चाहिए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती, प्लास्टिक की राखी भी आजकल चलती है, रेशम का एक धागा आता है उसकी भी राखी बहुत ज़्यादा चलती हैं, और जो कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उन राखियों में लेते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम अगर प्लास्टिक की राखी बांधते हैं तो उस पे उसको बांधना चाहिए या फिर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए सही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। प्लास्टिक की राखी जब आप बांधोगे तो वो तो अपने आप सेल्फ ही खुल जाएगी, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। रेशम की बांध सकते हो, लेकिन रेशम की धागी उसका ध्यान रखना पड़ता है, वो अपने आप ही खुल जाती है बहुत जल्दी। तो सूती जो हमारा जो भारतीय परिवेश का जो ये वस्त्र है और सूती जो कलावा है उसी की राखी बांधे तो बहुत अच्छा होता, बहुत दिनों तक बंधी रहती है, खुलती नहीं है, और जितने दिनों तक रक्षा सूत्र रहता उतने दिन आप सुरक्षित रहते हो, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो राखियों का विशेष महत्व होता है, तो बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके की राखी हम खरीद रहे हैं और क्या उसके लाभ हैं, क्या शुभ चीज़ें हैं उसकी और क्या अशुभ चीज़ें। पंडित जी, जब हम बात खासकर इस बात की करते हैं कि आज राखी का त्यौहार है और आजकल तो आप देखते हैं कि ज़मीन में कोई भी नहीं बैठता है, तो हमें जब राखी बांधना चाहिए, चौखट पहले के समय पे चलती थी और पाटे जिसे हम आमतौर पर आम भाषा में बोलते हैं, पाटों में बैठ के बांधना चाहिए। अगर हम कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करें, वो जब आज भी बहुत पुरानी ऐसे कल्चर है, बहुत पुरानी ऐसी जगह है जहाँ पाटों में आज भी बैठ के राखी बांधी जाती है, लेकिन कई तरीके की पाटे आते हैं, प्लास्टिक के स्टूल्स आते हैं और कई तरीके की लकड़ी होती है, तो कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी नहीं चलेगा, पट्टे पर बैठते हैं, अगर भाई बैठता है, बहन भी बैठती है, ठीक है, अच्छा है, वो तो एक प्राचीन वो है, लेकिन आसन पर बैठकर ही रक्षा सूत्र हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी देर की बात है आसन पर। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है नीचे बैठ ही नहीं सकता, पैरों में बहुत दिक्कत है या जो भी कुछ है, तो उसको कुर्सी पर बैठा करके भी कर सकते हैं। एक इनकेस इमरजेंसी आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, अब भाई वो घुटनों से बेचारा मुड़ ही नहीं सकता, वो कभी नीचे बैठ ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में आप उसको स्टूल पर या पट्टा पर बैठा कर या कुर्सी पर बैठा के, लेकिन अगर आप स्वस्थ सानंद और उसके बाद भी आप कुर्सी बैठ के मॉडर्न पना ये सब कर रहे हैं और वो सब, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देश हित में, आत्महित में बिल्कुल भी नहीं है। आसन पर बैठकर और दीपक जलाकर गणेश जी का पूजन करके ये सब मंगल कार्य करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, थाल जो सजाती हैं महिलाएं खासकर बहुत मन से उसे सजाते हैं, आजकल तो डेकोरेशन का जमाना चल गया है, तो क्या क्या चीजें हमें उस थाल में रखनी चाहिए? थाल में जैसे देखो रोली है, चावल है, चंदन है, पुष्प है, पुष्पमाला भी है, तो इस तरह से रक्षा सूत्र है, पहले उन सब का पूजन करें भगवान का और इसके बाद बहुत अच्छे से रक्षा सूत्र करें। अगर आपसे नहीं ठीक से हो पाता है तो कोई पंडित जी बुला लें, पंडित जी से पहले गणेश जी का पूजन मंत्रोच्चारण करा के विधि विधान से स्वस्थ वाचन होगा और इसके बाद मंत्रों के साथ दिव्य जो रक्षा बंधन करें तो आपके बहुत अच्छा हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। तो इसलिए दीपक जलाना बड़ा जरूरी है। आपने अमुक शुभ कार्य किया, किसके विटनेस में किया, कौन देख रहा, तो बोले दीपनाथ भैरवाय नमः। दीपक भगवान साक्षात स्वरूप है ठाकुर जी के, क्योंकि अग्नि रूप में उनके सामने हमने ये सब किया तो बहुत ही उत्तमता प्राप्त हो जाती है। ठीक है आचार्य जी, देखिए आखिरी सवाल आपसे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोई भी मुहूर्त आता है, कोई भी त्यौहार आता है तो कुछ राशियों के लिए बहुत खास होता है, तो इस बार भी कुछ ऐसी राशि होंगी, क्योंकि 12 में से कुछ ऐसी राशि जिनके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा, और उनके लिए क्या उपाय होंगे जो वो कर सकते हैं, क्या मंत्र उनके लिए आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें सभी राशियों के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे मेष राशि चाहे वृषभ राशि है, विधि विधान से जो मैंने इसमें तरीका बोला है उस हिसाब से सभी लोग करें तो सभी को बहुत लाभ होने वाला है। और अगर आप इसमें अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखें, अपनी बहन बुजुर्ग है उनका ध्यान रखें, किसी को कटु वचन न कहें और भगवान महादेव पर जल चढ़ाएं, और अगर आप पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और जितने राशि के लोग हैं वो सभी अगर आज एक ज़्यादा नहीं तो एक ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में सुबह गणेश पूजन और दीपदान करा के और गणेश जी की 1 माला 3 माला और गायत्री मंत्र का जप कराएं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि निश्चित आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि आज गायत्री माँ की जयंती है और ऐसा माँ गायत्री का आज के दिन दिव्य स्मरण करने से बहुत उत्तम होता है। और अगर आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जनेऊ हुआ है, तो आप खुद भी बैठकर रोज आसन पर 1 माला गायत्री की कम से कम जप किया करें। और अगर आप 1 माला जप नहीं करते हैं और गायत्री को थोड़ा भी समय नहीं देते हो तो फिर आप ये भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं, बस बने रहो ब्राह्मण लेकिन हो नहीं। ये मैं आपको बड़े स्वस्थ सानंदता के साथ कहना चाहता हूँ। गायत्री का जप हर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को परम आवश्यक है
औरों को नहीं है और लोग बस मंदिर के हाथ जोड़ लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को नित्य जो है आसन पर बैठकर माँ गायत्री का जप करना चाहिए। लेकिन अगर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो नहीं, करने का अधिकारी नहीं हो आप। जी, आशा करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब आचार्य जी द्वारा मिल गया होगा। फिलहाल इतना ही। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। नमस्कार।